अस्सलामुअलैकुम। आवर टॉपिक इज़ अबाउट द एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लेक्राइमल सैक जो होता है उसकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक्यूट से आपको समझ आ रही है कि इट इज़ एक्यूट, ठीक है, मतलब कि इसका ऑनसेट जो है वो एकदम से होता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि लाइक आपने अभी आइसक्रीम खाई है और अगले दिन आपका जो है गला ख़राब हो गया, ठीक है, सो दिस इज़ एक्यूट केस। तो इस तरह से एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होता है कि ऑनसेट इज़ सो क्विक, ठीक है। तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस मतलब जो लेक्राइमल सैक होगा, एज यू स्टडीड द एनाटमी ऑफ द लेक्राइमल सिस्टम, उसमें आपने देखा था, एज यू कैन सी दिस फिगर अगेन, कि ये लेक्राइमल सैक है, ठीक है, और इस लेक्राइमल सैक की जो है क्या होगी, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसको आप कहेंगे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। अब एक्यूट केस आपके पास, उससे आप जो है ईजिली आपको पता भी है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस होते हैं। रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, और पेन होती है। मेन सिम्टम आपका पेन का होता है कि पेशेंट एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का आता है बहुत ज़्यादा पेन लेके, वो कहता है डॉक्टर मुझे बहुत पेन हो रही है, ठीक है। सो पेन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक चीज़ जिसको आपने ट्रीट भी करना होता है। अब इसके कॉज क्या होता है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, लेक्राइमल सैक की ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो जाती है, ठीक है। तो दो तरह से हो सकती है, एक ये कि डी नोवो होती है, मतलब ये कि खुद ही हो जाता है, ठीक है, खुद ही हो जाता है, बताए बगैर हो जाता है, ठीक है, डी नोवो हो गया। और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन आफ्टर द नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की जो है कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा था कि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाता था। और ये फिगर हम देख लेते हैं दोबारा से, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का फिगर आपको नज़र आ रही है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब आगे से डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाता है, जिसमें आपको ये स्वेलिंग नज़र आती है, रेडनेस नज़र आती है और पेशेंट को कंपेन होती है, ठीक है। ये जो पेशेंट होगा ये आपके पास आएगा, कंप्लेन करेगा कि यहाँ पे मुझे स्वेलिंग हुई हुई है, यहाँ पे मुझे जो है वो क्या हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है, यहाँ पे मुझे पेन है, रेडनेस है, ठीक है, पेशेंट आपको ये बताएगा, ठीक है। और फिर आपको उसकी हिस्ट्री लोगे, अगर तो वो बताता है कि हाँ पहले मेरी आंखों से पानी आता था, ठीक है, और अब ये जो है ना बन गया एकदम से, ठीक है, एक्यूट ऑनसेट हो गया इसका, पहले हाँ मेरे आंखों से पानी आता था, अगर तो वो बताता है कि हाँ मेरी आंखों से पानी आता था, तो आप उसको लेबल करोगे कि हाँ इसका जो इटियोलॉजी है, इसकी जो कॉज है वो लेक्राइमल जो है उसकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसकी कॉज मैंने आपको दो तरह से बताई, डी नोवो हो सकती है, खुद ब खुद हो गया है, बताए बगैर हो गया है, या दूसरी कॉज जो मैंने आपको बताई जो मेन है, दैट इज़ के लेक्राइमल सैक जो डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब उसके बाद जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूछते हैं कि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जो होता है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना कमाल दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और न्यूमोकोकस, ठीक है। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं इस जगह पे आने का, ठीक है। तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप और न्यूमोनोकोकस ये यहाँ पे लेक्राइमल सैक में आते हैं। फिर आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो कि बहुत ही आसान है, अभी हमने डिस्कस किए कि सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट आपको बताता है, आके बताता है वही के सब एक्यूट ऑनसेट हो गया, ठीक है। एक्यूट और सब एक्यूट में क्या फ़र्क होता है, देखिए एक्यूट जो होता है ना वो अगर आप टाइम बनाओ, ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगर है 1 वीक का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपका एक्यूट होगा, ठीक है। और अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ है तो वो आपका क्रोनिक होगा। और 1 मंथ और 1 वीक के दरमियान में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वीक्स हैं, ठीक है, तो 2 वीक्स आपका सब एक्यूट होगा। मतलब ये कि एक्यूट और क्रोनिक के दरमियान में जो चीज़ आती है दैट इज़ सब एक्यूट। सो सब एक्यूट ऑनसेट होगा पेन का, रेडनेस का, स्वेलिंग का, कहाँ पे होगा, मीडियल कैंथस पे होगा, और साथ में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हाँ मुझे पानी भी आता है आंखों से, ठीक है। सो एपिफोरा, तो ये हमारे पास सिम्टम्स हैं। और सिम्टम्स के बाद जी हमने उनके साइंस देखने होते हैं, एग्जामिन करना होता है पेशेंट को। तो एग्जामिन हम कैसे करेंगे, सही तरह से अपने हाथों को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बिकॉज़ ये इन्फेक्शन है वहाँ पे, तो ऐसे नहीं हाथ लगाना शुरू कर देना उसको देख के, ठीक है। यू हैव टू वियर सम ग्लव्स, ठीक है, आपने उसको देखा, ठीक है, और आपने उसको फ़ील किया, हाथ लगा के फ़ील किया, तो वो टेंडर होगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको हाथ लगाओगे साथ ही पेशेंट जो है आपका हाथ पीछे करेगा, बहुत पेन हो रही है, पीछे करो अपना हाथ, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको एग्जामिन करना है। तो you notice the swelling there, you notice the redness there, so you put your finger on and then it is tender to touch। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि रीगर्गिटेशन टेस्ट परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में तो हमने बहुत आसानी से रीगर्गिटेशन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया था, लेकिन
याद रखना है कि यहाँ पे हमने रिगर्गिटेशन परफॉर्म नहीं करना, टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, बिकॉज पेशेंट को इतनी पेन है, आपने उसको ज़रा सा हाथ लगाया, उसको इतनी पेन हो रही है, आप उसको रिगर्गिटेशन टेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दो तो उसकी तो चीखें निकल जाएंगी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू परफॉर्म द रिगर्गिटेशन टेस्ट, ओके। सो नेक्स्ट इज़ द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनको ये बन भी गया होता है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो भी गया होता है, फिर भी वो जो है ना कोशिश नहीं करते, ठीक है, कि हम डॉक्टर के पास कुछ दिखाएं इसको, ठीक है। वो जब पूरी एब्सेस बन गई होती है ना, एब्सेस क्या होती है, पहले तो जस्ट म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज था, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस था, पेन थी, ठीक है, वो उसने कहा नहीं अभी भी मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक है। फिर एक केस आता है कि वहाँ पे क्योंकि ये बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो एब्सेस फॉर्मेशन कर देंगे। एब्सेस क्या होती है कि कोई भी कैविटी बहुत बड़ी हो गई है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पस जमा हो गई है, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं एब्सेस। तो अब वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो गई होगी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एक इसकी कि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की, दैट देयर विल बी एब्सेस फॉर्मेशन, दे कैन बी एब्सेस फॉर्मेशन इन दोज केसेस जो कि हम ट्रीट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद एब्सेस में रप्चर एंड पस कम्स आउट, जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, 6.7 फिगर है आपकी, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले तो 6.6 देखें ना, इसमें देखें कि आपके पास लेक्राइमल सैक एब्सेस है, बन गई हुई है, ठीक है। पहले एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस था, आपने उसको देखा, पहले याद आई है ना वो फिलिप फिगर, अभी फिर से दिखाती हूँ। ये फिगर है आपके पास, ये एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की है, जस्ट रेडनेस है, जस्ट स्वेलिंग है, पेशेंट को पेन है। नेक्स्ट स्टेज आ गई है, पेशेंट नहीं आया आपके पास, लेट आया, तो ये आ गई आपके पास एब्सेस फॉर्मेशन होगी हुई है, ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन होगी हुई है। उसके बाद ये दूसरी भी आपके पास इस फिगर है, इसमें भी देखें एब्सेस फॉर्मेशन होगी हुई है, पूरी कैविटी भर गई हुई है पस के साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास आती है ये वाला केस, यहाँ पे देखें ये रप्चर हो गई है लेक्राइमल एब्सेस, ठीक है, यहाँ पे एब्सेस रप्चर हो गई है, अंदर से सारी पस बाहर आ रही है, ठीक है। अब खुद सोचें, ये पस जो है ये बाहर आएगी, तो इधर क्या क्या है, हमारी आई बैठी हुई है, ठीक है, तो ये पस जो है ये आई के अंदर जाएगी और आई के फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस, ठीक है। प्री सेप्टल सेलुलाइटिस क्या होता है, देखें आपको पता है हमारी आई जो है वो ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। सो ऑर्बिट का एक सेप्टम होता है, ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है, जो उस ऑर्बिटल सेप्टम के आगे वाली जगह होती है उसको आप प्री सेप्टम कहते हो, मतलब प्री सेप्टम मतलब आगे वाली, और मतलब पीछे वाली तो वो सेप्टम होगी ना। तो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस मतलब कि सेप्टम के आगे, ऑर्बिटल सेप्टम के आगे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये एब्सेस है रप्चर की, पास हमारी आई बैठी हुई है, आई पड़ी हुई है, उसके अंदर प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। अब ये आपके पास केस है जिसमें प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हुआ है। यहाँ पे देखें पेशेंट को एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है और उसकी पूरी आँख, अब देखें पूरी आँख उसकी स्वेल हुई है, पहले उसकी पूरी आँख स्वेल नहीं हुई थी, ठीक है, अब उसकी पूरी आँख स्वेल हुई है क्योंकि अब वहाँ पे उसकी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस भी हो गया, उसकी पूरा जो ऑर्बिटल सेप्टम का आगे वाला पार्ट है वो सारा जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, उस एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की वजह से। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो जाएगा पेशेंट को। सो ये पूरी उसकी आई जो है वो स्वेल कर गई होगी। सो दिस इज़ द प्री सेप्टल सेलुलाइटिस एज अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, और ये वही वाला फिस्टुला है जो कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही वाला फिस्टुला है जो हमने जो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में देखा था, ये वही वाला फिस्टुला है जो बन जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ फिस्टुला फॉर्मेशन एज यू कैन सी द फिगर 6.9 इन योर बुक, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फिस्टुला बन गया, एक्सटर्नल फिस्टुला लिखा हुआ है, ओपनिंग बन गई है क्योंकि अंदर उसको जगह ही नहीं मिल रही थी, मैं किसी तरह बाहर आऊँ तो उसने अपना रास्ता बना लिया, फिस्टुला फॉर्मेशन करके बाहर आ गया। सो इट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन। सो कॉम्प्लिकेशन क्या है, एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस टूटी मतलब फटी, उसमें से क्या हुआ, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो गया, और इसके अलावा जो हमने देखा फिस्टुला फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रीटमेंट हमने उसी तरह हेडिंग्स बना के लिखना होता है, कंजर्वेटिव कर सकते हैं और दूसरा हम सर्जिकल कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव में क्या करेंगे, कंजर्वेटिव में हम पेशेंट को खुद देखें, उसको बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, हमने बड़े बैक्टीरिया देखे थे कि स्टेफ
और निमोनोकोकाई ये बैक्टीरिया है वहाँ पे, तो हमने एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है पेशेंट को, उसके बगैर तो जाने ही नहीं देना। सो सिस्टमिक भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स देंगे। मैंने बताया एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी तो हमने उसको जो है एनाल्जेसिक्स देने हैं। इसके अलावा हॉट फर्मेंटेशन, ठीक है, हमने पेशेंट को जो है हॉट फर्मेंटेशन, क्योंकि देखें जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करके लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि रिलीफ मिलता है, पेन रिलीफ मिलता है, तो हॉट फर्मेंटेशन करेंगे हम, ठीक है, जिससे ये जो है वो रेजोल्यूशन होगी, ये सूजन जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद सर्जिकली हम ट्रीट करते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, वैसे हमने जो है अगर तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का केस था ना, तो उसको हमने जस्ट एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स दे दी ताकि उसकी जो बैक्टीरिया है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए, उसकी जो पेन है वो ख़त्म हो जाए। हमने उसको हॉट फर्मेंटेशन का कह दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर उसकी वहाँ पे एब्सेस बन गई हुई है तो फिर ये काम नहीं करेंगे, ये जो है इस तरह की चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और उसको जो है वो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है, तो आपने उसको जस्ट ये चीज़ें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके भेज देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप नोट करते हो कि उसको एब्सेस बन गई हुई है, तो आपने उसको जाने नहीं देना यहाँ तक कि आप उसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दें। आपने इंसाइज किया उसको, ठीक है, जैसे उसने काटा उस जगह को, पहले तो ऐसे नहीं काट देना, उसके ऊपर ऑब्वियसली स्टेलाइज करना है। ओपीडी वाला काम है, घर में नहीं करना। ओपीडी वाला काम है, पेशेंट आया उसको आपने स्टेलाइज किया, वहाँ पे इंसिजन दी, ड्रेनेज कर दी, अंदर से सारी जो पस उसके अंदर एब्सेस में बनी हुई है उस सबको आपने बाहर निकाल दिया। सो ये उसी वक्त जैसे ही आप देखते हो एब्सेस बनी हुई है, उसी वक्त आपने इंसिजन ड्रेनेज करनी है, ठीक है। ताकि क्योंकि आप क्यों करते हो, मैंने अभी आपको बताया, एब्सेस फॉर्मेशन कैन लीड टू pre-septal cellulitis and fistula formation, so to avoid those complications you have to perform this, ठीक है, you have to perform the incision and drainage, ठीक है। और इसके अलावा जो है पहले मैंने आपको बताया रिगर्गिटेशन टेस्ट नहीं करना। अब प्रोबिंग एंड इरिगेशन नहीं करनी। प्रोबिंग एंड जो इरिगेशन है, प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग है, वो भी आपने परफॉर्म नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया है। अगर आप प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग करोगे, आप रास्ता बनाने की कोशिश करोगे, तो वो जो बैक्टीरिया एक जगह पे जमा हुए थे वो पूरी जगह पे फैल जाएंगे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू परफॉर्म द प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग। नेक्स्ट इज़ अ DCR। DCR जो है ना, ये मैंने आपको बताया था, एक अलग सा रास्ता बना देते हो आप नेज़ल कैविटी के अंदर फ्रॉम द लेक्राइमल सैक, ठीक है। तो ये रास्ता आपने तब बनाना है जब आपकी वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गई है, आपने उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के ट्रीट कर दिया, ठीक है। अब वो सारा ठीक हो गया है, ठीक है, और आपने उसकी जो है वो सारा कुछ ठीक हो गया, मतलब उसकी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस ख़त्म हो गई है, उसके एक्यूट साइंस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पेशेंट अभी भी कंप्लेन कर रहा है एपिफोरा का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसका एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस तो ट्रीट कर दिया है, आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स तो ट्रीट कर दी हैं, लेकिन जो कॉज हमने दो पढ़े थे, एक डी नोवो खुद ब खुद हो गया है, या लेक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वो वाले कॉजेज़ स्टिल देयर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो लेक्राइमल डक्ट की अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने जस्ट एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को ट्रीट किया, लेकिन जो आपकी मेन कॉज थी लेक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन थी, वो अभी तक है पेशेंट को, इस वजह से पेशेंट को परसिस्टेंट एपिफोरा है। तो उसके लिए आपने फाइनली क्या कर देना होता है, DCR कर देना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपके पास है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। तो इसमें क्या होगा, जस्ट डिफरेंस यही है कि ये क्रोनिकली चलेगा। अगर पेशेंट का एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की 1 वीक की हिस्ट्री थी, तो यहाँ पे पेशेंट की जो है वो मंथ की हिस्ट्री होगी, ठीक है। और ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट, ठीक है। पेशेंट की आंख से कॉन्स्टेंटली पानी आता जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली पानी कंप्लेन करेगा पेशेंट, ठीक है, कभी उसका पानी निकलता जाता है, ठीक है। स्वेलिंग होती है उसी तरह, जैसे इस फिगर में देखें जी, उसका जो लेक्राइमल सैक वो स्वेल हुआ है पूरा, ठीक है, और आंखों से देखें कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास होता है। रेयर केसेस में ये बायलेटरल होता है, ठीक है। देखिए आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है कि बायलेटरली दोनों आंखें उसकी जो है वो दोनों सैक जो है उसके स्वेल हुए हैं, ठीक है। रिकॉगिटेशन टेस्ट जो वो आप परफॉर्म करते हो तो वो पॉजिटिव होता है। अब देखें
एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में याद रखना है हमने रिगर्गिटेशन टेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को पेन थी, यहाँ पे उसको कोई पेन नहीं है, ठीक है, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, तो हम इजीली उसका रिगर्गिटेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जी हमने उसका रिगर्गिटेशन टेस्ट परफॉर्म किया था, तो आपके पास फिगर है 6.12, यहाँ पे देखिए म्यूकोपेरिलेंट डिस्चार्ज उसका बाहर आ रहा है रिगर्गिटेशन टेस्ट परफॉर्म करने की वजह से, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जी म्यूकोसिल फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, जैसे ही हमने म्यूकोसिल देखी थी। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि क्रोनिक यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। ऑब्वियसली म्यूकोपेरिलेंट डिस्चार्ज हो रहा है और पेशेंट को अगर वो आंख में चला जाता है तो वहाँ पे कंजक्टिवा है हमारा और कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पे DCR कर देते हैं और वही DCR है दो तरह का, एक्सटर्नल DCR कर सकते हैं, एंडो लेज़र कर सकते हैं। कॉस्मेटिक इश्यूज़ की वजह से हम एंडो लेज़र करते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा जो होता है और वो एक्सटर्नल DCR होता है। So this was all about this topic, which was decrocystitis acute and chronic.